जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं कि 30 अप्रैल का जो महा ट्विटर अभियान हुआ था वो भी सफल रहा और ट्रेंडिंग में रहा, नंबर 1 पे रहा पूरे भारत में। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें शाम में 3 बजे से लेकर 6 बजे तक ट्विटर अभियान चला 30 अप्रैल को। वो महा सफल रहा और 1 मई को मजदूर दिवस था, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के अवसर पर एनएमओपीएस के अध्यक्ष विजय बंधु ने पूरे देश में सरकारी कर्मचारियों से आह्वान किया था कि कैंडल मार्च निकाला जाएगा और साथ में श्रद्धांजलि सभा आयोजित किया जाएगा। वो भी सफल रहा, सुपर डुपर हिट रहा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें आतंकवादियों की नापाक हरकत को मुंहतोड़ जवाब देने का वक्त आ गया है और नरेंद्र मोदी से सभी सरकारी कर्मचारियों ने अपील की है कि नापाक हरकत करने वाले इन नापाकियों को मिट्टी में गाड़ दिया जाए। जी हाँ दोस्तों, और ये बात प्राइम मिनिस्टर पहले भी बोल चुके हैं और सरकारी कर्मचारियों ने भी आह्वान किया है कि जितना जल्द हो सके इसे बदला लिया जाए इन पाकिस्तानियों को। जी हाँ दोस्तों, इसीलिए एनएमओपीएस ने पूरे देश भर में सभी सरकारी कर्मचारियों से आग्रह किया था, खास करके विजय कुमार बंधु ने आग्रह किया था और वो सफल रहा। पूरे देश में कैंडल मार्च निकाला गया, श्रद्धांजलि सभा का आयोजित किया गया और भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो इसके लिए सरकार को सतर्क रहने का संदेश दिया गया। जी हाँ दोस्तों, ये कहीं ना कहीं सिक्योरिटी चूक था जिसके कारण ये हुआ, ये सरकार भी मानती है और अब इसे दुरुस्त करने की जरूरत है। और जो लोग भी ये नापाक हरकत किया है, 28 निर्दोष पर्यटकों को जिन्होंने जान ले ली है उसे मिट्टी में मिलाने का वक्त आ गया। जहां दोस्तों विजय कुमार बंधु का कहना था कि आंदोलन आज नहीं तो कल कर लेंगे, उसके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक्चुअली 1 मई को दिल्ली के जंतर मंतर पर विशाल धरना प्रदर्शन होने वाला था जो कि स्थगित हो गया और ऐसे माहौल में धरना आंदोलन करना सही नहीं है क्योंकि हमारे देश ने 28 निर्दोष लोगों की जान गंवा दी है इन आतंकवादी घटनाओं में। जहां दोस्तों आतंकवादियों को बख्शा नहीं जाएगा और ये बात अमित शाह कल ही बोल रहे थे। जहां दोस्तों मोदी सरकार है और इसे बदला जरूर लेगी। जहां दोस्तों विजय कुमार बंधु का साफ कहना था कि सरकार अभी जो कर रही है उससे 10 गुना ज़्यादा ताकत के साथ उसके ऊपर अटैक करे और पाकिस्तानियों को सबक सिखाए। जी हाँ दोस्तों, इसके अलावा विजय कुमार बंधु का कहना था कि आंदोलन अभी नहीं, अभी माहौल नहीं है आंदोलन करने का और सभी जितने भी जो भी प्रायोजक है सबसे बातचीत किया गया और सभी चीज़ को कैंसिल किया गया। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कई जगह पर तैयारियां हो चुकी थी और जिसे कैंसिल करना पड़ा। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि हमारे देश के साथ अगर कोई इस तरह से नापाक हरकत कर गया है तो उसे मुंहतोड़ जवाब देने का वक्त आ चुका है। आपको बता दें आने वाला समय में ओपीएस का डिमांड जारी रहेगा क्योंकि सरकार से ही ओपीएस मांगा जाएगा और आज अगर जातिगत जनगणना के लिए मोदी सरकार तैयार हुई है तो कल ओपीएस देने के लिए भी तैयार हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, इसीलिए लगातार मोदी सरकार पर दबाव बनाते रहें और अभी समय नहीं है, अभी देश के साथ खड़ा होने का समय है। पक्ष हो विपक्ष हो या फिर किसी भी राजनीतिक पार्टी को आप मानते हो, सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर चलें और देश का सहयोग करें। जी हाँ दोस्तों, अभी समय है आतंकवादियों से लड़ने का और जब समय आएगा ओपीएस मांगने का। 8वां पे कमीशन के बारे में भी बता देना चाहते हैं कि 35 लोगों के लिए सर्कुलर निकल चुका है, पहले भी वीडियो में बता चुके थे और बहुत जल्द चेयरमैन का भी अनाउंसमेंट हो जाएगा। जो अनुमान लगाया जा रहा है, इससे पहले मंजीषी पटेल ने भी बोल दिया था कि जो पहले जो ए.के. माथुर साहब थे, न्यायमूर्ति ए.के. माथुर साहब, तो हो सकता फिर से चेयरमैन उन्हीं को बनाया जाए। इसके अलावा 2 और सदस्य उसमें शामिल होंगे। जी हाँ दोस्तों, तो आपको बता दें बहुत जल्द ये कमेटी बनेगा और एक तरह से एक ऑफिस बनेगा। जी हाँ दोस्तों, इस ऑफिस में आपको बता दें जो 35 लोगों का वैकेंसी जो भरा जाएगा डिप्यूटेशन बेसिस पे 5 साल का एपीआर मांगा जा रहा है। और ये 35 लोग कौन होंगे? ये 35 लोग सलाहकार कह सकते हैं, सचिवालय से भी हो सकते हैं और भी कई विभाग से हो सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इससे पहले भी 6ठा वेतन आयोग हो, 5वां वेतन आयोग हो, सभी में इस तरह के कार्य किए गए थे और उन लोगों को समय दिया जाता है कि सारे जगह से डेटा कलेक्ट करके लाएं
और फिर फाइनल डेटा तैयार होता है। यूनियनों के साथ, स्टेक होल्डरों के साथ बातचीत किया जाता है और कितना फिटमेंट फैक्टर देना है, कितना वेतन देना, कितना पेंशन देना, कितना भत्ता देना, कितना लाभ देना है, ये सारी चीज़ें चर्चा की जाती है। हेल्थ कार्ड या हेल्थ से रिलेटेड क्या बेनिफिट्स देना है। तो इस तरह से सारे चर्चा होने के बाद एक कंक्लूजन निकलता है और वो सिफारिश चली जाती है सरकार के पास। जी हाँ दोस्तों, और सरकार उस पर साइन कर देती है तो वही आपका पे कमीशन लागू हो जाता है। आपको बता दें, जो 7वां वेतन आयोग है वो 31 दिसंबर 2025 को खत्म हो रहा है और 1 जनवरी 2026 से 8वां वेतन आयोग लागू होगा। उसी डेट से लागू होगा और सिफारिश लागू में हो सकता कुछ वक्त लगे। कुछ मीडिया पर यह आया था कि 200 दिन के अंदर मोदी सरकार 8वां पे कमीशन लागू कर देगी, खास करके अमर उजाला ने यह बताया था, तो हमने वीडियो पर भी चलाया था। लेकिन आपको बता दें कि कई लोगों से हमने और भी जानकारियां ली, उनका कहना कि 1 साल तो कम से कम लगेगा इसको बनाने में। जी हाँ दोस्तों, पहले AK माथुर साहब का प्रीवियस रिकॉर्ड आप देख लीजिए, 18 महीना लगा दिए थे 7वां पे कमीशन लागू करते करते। तो इस बार भी हो सकता है AK माथुर साहब को अगर 8वां वेतन आयोग के अध्यक्ष बनाया जाता है तो इस बार ऐसा बताया जा रहा कि डिजिटल इंडिया हो गया है, थोड़ा तेजी से काम करेगी मोदी सरकार और मोदी का वादा है कि 1 जनवरी 2026 से ही 8वां वेतन आयोग लागू करना है और इसीलिए दबाव मोदी सरकार पर है और इसलिए हलचल भी तेज हो गया है। टर्म ऑफ रेफरेंस भेजा जा चुका है। फाइनल टर्म ऑफ रेफरेंस की अधिसूचना सरकार अभी तक नहीं दी है कि कौन कौन सा टर्म ऑफ रेफरेंस सरकार मानेगी। इसके अलावा शिव गोपाल मिश्रा के साथ 23 अप्रैल को जो बैठक हुआ था JCM के साथ, उसमें भी बताया गया कि आप एक मेमोरेंडम तैयार करें, उसमें 5-6 लोग, जितने लोग आपके साथ, आपको बता दें JCM में 12 सदस्य हैं और सभी से बात किया गया था कि एक मेमोरेंडम तैयार करके जल्द से जल्द सरकार को जमा करें। अब वो अगर मेमोरेंडम शिव गोपाल मिश्रा तैयार कर रहे होंगे, उम्मीद है कि जल्द से जल्द वो भी अपना इनपुट डालें। जी हाँ दोस्तों, जितना जल्दी आप इनपुट डालेंगे आउटपुट आने की संभावना उतना बढ़ जाता है। जी हाँ दोस्तों, इनपुट पर ही आउटपुट डिपेंड करता है और सरकार भी चाहती है कि 8वां वेतन आयोग लागू हो ताकि सरकार कर्मचारियों को पैसा दे, सरकारी कर्मचारियों के पॉकेट में पैसा जाए और जब पॉकेट में पैसा आएगा तो मार्केट में लगाएगा, मार्केट में लगाएगा तो इकोनॉमी बूस्ट करेगी। जी हाँ दोस्तों, यानी अल्टीमेटली आप कह सकते हैं कि सरकारी कर्मचारियों को अगर सरकार पैसा देती है तो सरकार का भी लाभ होता है। जी हाँ दोस्तों, टैक्स के रूप में या फिर GST कलेक्शन के रूप में। आपको बता दें इस महीने GST कलेक्शन 2.36 लाख करोड़ का हुआ है। रिकॉर्ड तोड़, रिकॉर्ड ब्रेक, भारत ने रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया GST कलेक्शन करने में। आप सोच सकते हैं 2.5 लाख करोड़ महीना अगर GST कलेक्शन भारत में हो रहा है तो कितनी बड़ी बात है। हमारा इकोनॉमी बूस्ट करेगा और सरकार अगर इससे पहले 7वां पे कमीशन में 1 लाख करोड़ दिया था तो इस बार 2 लाख करोड़ देने की बात चल रही है, यानी हर एक कर्मचारियों के 20-22 हजार रुपया तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। जी हाँ दोस्तों, अब आने वाला वक्त बताएगा कि कितना बढ़ेगा। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि अभी हम तो कुछ बोलते हैं और जो तथ्य होता है, जो फैक्ट होता है, उसी पर हम बात करते हैं और इसीलिए आपको एकदम डायरेक्ट मुंह से बोल रहे हैं। ये चीजें चल रही है मीडिया में, सरकार 2 लाख करोड़ तक दे सकती है, बजट अलॉटमेंट कर सकती है 26-27 बजट में और इसीलिए हम आपको बता रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर ये होता है तो आपको कम से कम 20-25 हजार रुपया बढ़ जाएगा। फिटमेंट फैक्टर की बात चल रही है, फिटमेंट फैक्टर लोग बोल रहे हैं कि 2.28 से लेकर 2.86 दे सकती है सरकार। हम मिनिमम 2 ही मान के चलते हैं, उसमें भी मिनिमम सैलरी अगर लेवल 1 की पकड़ते हैं तो 18,000 7वां वेतन आयोग में है तो 8वां वेतन आयोग में 36,000 बेसिक हो जाएगा। लोगों का कहना कि 2.86 देगी, 2.86 देगी नहीं देगी वो बाद की बात है। अधिसूचना जारी होगा, अभी रिपोर्ट सबमिट होगा, उसके बाद क्लियर होगा। लेकिन अभी से जो कयास लगाए जा रहे हैं मिनिमम लेके चलते हैं, जो मंजीत सिंह पटेल ने भी बता रखा है और इसके अलावा सुभाष गर्ग ने भी बता रखा है। अजय दुआ तो 3 फिटमेंट फैक्टर बात बोल रहे थे, वो असंभव है। यहाँ जी दोस्तों, 3 फिटमेंट फैक्टर सरकार कभी दे ही नहीं सकती। जहाँ दोस्तों सरकारी खजाना पर जबरदस्त बोझ बढ़ेगा, सरकार का इकोनॉमी डैमेज कर जाएगा। जहाँ दोस्तों इसीलिए 2 फिटमेंट फैक्टर दे सकती है, 2.5 दे सकती है तो 2.25 तक दे सकती है, ताकि सरकारी कर्मचारियों को पैसा आएगा और सरकारी कर्मचारी मार्केट में लगाएगा, मार्केट से इकोनॉमी बूस्ट करेगा तो हमारा देश भी विकास करेगा। मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और ज्यादा से ज्यादा कर्मचारियों तक पहुंचाना आपका धर्म है और द रेल फैक्ट्स OPS की आवाज उठाता रहेगा जिंदगी भर। जय हिंद, जय भारत।